जिन्होंने देखो आज एक तो इतना गरीब है, फाइनेंशियली इतनी वित्तीय हालत उसकी कमजोर है कि रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है, बैठा है, दोनों ही मनुष्य। तो पुण्यात्माओं, एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, एक मालिक उसमें बैठा है और गाड़ी भी मालिक की है। तो इतना भेद यूं क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों की जैसी भी जिनकी भक्ति शक्ति है, जितना भी जिन्होंने पुण्य किया हुआ है, वो आज आपको ज्यों का त्यों दे रखा है। जिन्होंने पीछे कोई पुण्य किया नहीं, वो आज कंगाल है और एक एक पैसे को मांगते फिर रहे हैं। अब कोई नहीं सुना है, अब देते को हर देत है। जिन्होंने दान किया उनके ठाट ठाट कर रखे हैं। छोटा सा बच्चा बिजनेस में लग जाता है और चारों तरफ से उसकी पूरी प्रोग्रेस हो जाती है, विकास होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे, वो भगवान दे ही देगा, उसमें टोटा होना ना दे उसके। तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे या भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहां की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी। ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहां की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहां की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने, अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो तूड़ा बन गया, तूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहां भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो तूड़ा चारा काट कूट देते हैं, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था। और वो जो तूड़ा है, वो चारा, वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहां संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकता, ये तो तूड़ा समझो इस भक्ति का, ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष। जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक्व नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहां बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहां बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा तो हम आपको तैयार करें पावा सारी, बच्चे लग रहे हैं यहाँ पुण्यात्मा, जिनको पता लग रहा है कि ये सब अपने भाई हैं, सतलोक के वासी हैं। अब ये भूल भटक गए, यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे, ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को। और आपकी फिर यहाँ ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का। तुम कहाँ फंसे हुए हो, क्या करना था, यहाँ आए किस लिए थे, तुम कर क्या रहे हो? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। करोड़ों जन्म हो गए तो आप जी ने यही कर्म करते हैं ना, अभी तक कुछ भी पल्ला ना पड़ा। आज कोई फैक्ट्री मालिक का मृत्यु हो जा, कल गधा बन गया, ओ तेरे की। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर कोई पुण्य किया, फिर मनुष्य जीवन मिला, जब वो उसको फैक्ट्री मालिक बना देगा, और फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के रूपी रोग से मुक्त होने के लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझकर इस भक्ति मार्ग को
उसी उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए जो इसका मूल उद्देश्य है। देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगते फिर यो साहेब सुने नहीं कान। और ये बालू की भींत पवन का खंबा कदलक खैर मनावेगा, जैसे बालू रेत का कोई दीवार बना दिया जाए। वो कितनी कच्ची होती है, कोई पशु का धक्का लग जा तो गिर जा, वर्षा आ जा तो बह जा, तेज हवा चाल पड़े तो उसमें कट जाओ, यानी बिल्कुल अस्थायी, उसका कोई भरोसा नहीं, किस कारण से टूट के गिर जा। तेरा शरीर ऐसा है, ये मानव का शरीर, ये प्राणी का शरीर जो है, स्थूल शरीर आपका इतना कच्चा है, और इस बाड़ू के भीत में अर्थात इस कच्चे शरीर को तू कितने दिन रखना चाहता है, कितने दिन खैर मनावेगा। क्योंकि सबसे पहला डर तो हमने मृत्यु का ही होता है, और ने बचाव सा करते रहे, भगवान जीवन बचा रहे। परमात्मा कहते कितने दिन रखना चाहा इसने, यो 70 साल पाछे तो आप पर तेरी शायद हो जाएगा, 70 साल पाछे तो यो तेरे जी का झाड़ हो जाएगा, तेरा है शरीर। कदे झाड़ पड़वानी, कदे आंख बढ़वानी, गोड्डे दुखे, कदे पिंडी भड़के, कदे घर के खुरकावे, बैठा बैठा रोए कूण में। तो कहते तू फिर कितने दिन जीना चाहता है शरीर में, जो तेरा मूल काम है उसने भूल के और क्या करने लग रहा है। तो क्या बताते हैं, बालू की भींत पवन का खंबा, इस श्वास से ये खड़ा है। बालू की भींत ये पवन का खंबा कदलक खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने गिरे तू राम कहन नहीं पावेगा। जो भक्ति नहीं करते, अंत समय में यम के दूत आकर के उनके अंदर से जुबान बंद कर देते, उनका स्विच ऑफ कर देते हैं, उनकी जुबान उठती नहीं, पैरालिसिस हो जाता है। कि उनको पता है कि कहीं ये राम का नाम ना ले ले, क्योंकि उस समय इतनी पीड़ा बन जाएगी उसको कि कोई उसने कहेगा ना राम राम बोले ना जा, ना वो सुने, उसने वह समझ में को नहीं आ। और जिन्होंने पहले से भक्ति की हुई है उनके पास यम के दूत नहीं आएंगे, उनको ऐसी दिशा, उनकी मृत्यु नहीं होगी ऐसी दशा से। राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई, एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहां हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहां भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए, तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया, हम जाने लगे। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहां कोई बुढ़िया की मृत्यु होगी थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उनसे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहता था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूं, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है,
कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहां से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, 1 लड़का 1 लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा